10 सिद्धि का दावा, सच या बहलावा। न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड के तहत वाराणसी के शिवदत्त बाबा को उनके दावे सिद्ध करने के लिए मंच दिया। बाबा का दावा है कि वो न सिर्फ साधक हैं, बल्कि एक विशेष परंपरा वाले पंथ से उनका संबंध भी है, और जिस पंथ की बात उन्होंने की है वो सिद्धि और शक्ति के पथ पर चलने वाला कोई आम पंथ नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक ऐसी संस्कृति है जिसमें साधना के कई अंग हैं, जिसमें सिद्धि प्राप्त करने वाले पुरुषों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस पंथ पर किसी भी सिद्ध पुरुष ने अब तक न तो अपनी सिद्धि और साधना का प्रचार किया, न ही शिवदत्त बाबा की तरह किसी तंत्र टोटके से होने वाली चीजों के बारे में बताया। इसलिए जैसे बाबा ने सिद्धि का बखान किया, वो साधकों की नजर में चढ़ गए। तो अगर माँ बगलामुखी का ही मंत्र सुना पाए तो बहुत है। बिल्कुल, मैं आपको माँ बगलामुखी का शत्रु का मुख भंजन करने का मंत्र आपको सुना देता हूँ। ओम ह्रीं बगलामुखी आगच्छ आगच्छ साध्य साध्य मम शत्रुन मुख भंजय भंजय हुम फट स्वाहा। महाराज, कम से कम इतना छल मंत्रों के साथ आप मत कीजिए। मेरा निवेदन है कि आप जो कर रहे हैं वो सरासर पाखंड है। आप ना तो माँ बगलामुखी के साधक हैं, मैं ये ऑथेंटिक वे में कह सकती हूँ कि आप 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की भी साधना नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये है कि शिवदत्त बाबा भी खुद को सनातन संस्कृति के एक पंथ का वाहक बताते हैं, और उन्हें कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान भी उसी सनातन संस्कृति के वाहक हैं। तो सच्चाई किसमें ज्यादा महसूस हुई? बिल्कुल, हम जो है 10 महाविद्याओं की साधना उपासना और भगवान शिव की साधना करते हैं। पैनल में शामिल विद्वान वो हैं जो साधक हैं, जिन्होंने अपना जीवन सनातन धर्म की सेवा और अपने आराध्य के स्मरण में लगा दिया है। लेकिन उन्होंने इस साधना और चिंतन के बाद भी कभी न तो सिद्धि प्राप्त होने का दावा किया, न ही ऐसी किसी चमत्कारिक क्रिया का प्रचार किया है जिसका दावा बाबा शिवदत्त करते हैं। तो क्या सच्चाई के करीब न्यूज नेशन के पैनल में शामिल विद्वान हैं? और अगर हैं, तो फिर क्या बाबा शिवदत्त को अंधविश्वास का वाहक मान लेना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर न्यूज नेशन पाखंड के खिलाफ सच की पड़ताल में हमारे सहयोगी बने दर्शकों पर छोड़ता है। लेकिन इतना तय है कि सनातन धर्म की साधना पद्धति में न तो दुश्मनों का मुंह फुलाने वाली कोई क्रिया है, न ही हमजात साधना सनातन संस्कृति के किसी ग्रंथ में वर्णित है। यहाँ तक कि परि साधना तंत्र जैसी क्रिया का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, और मृत शरीर में प्राण फूंकने का दावा किसी भी साधक के लिए वर्जित है। यानी बाबा शिवदत्त जो बता रहे हैं वो चौंकाने वाले तथ्य हैं, लेकिन इन्हीं तथ्यों के आधार पर वो न्यूज नेशन का मंच विद्वानों के साथ साझा कर रहे हैं। तो क्या वो अपने दावों पर आगे टिक पाएंगे, या फिर विद्वानों का पैनल उनके हर दावे को खारिज कर देगा? देखिए आगे। प्रश्नावली अभी आगे बढ़ाएंगे। राज मिश्रा जी, क्या हुआ? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, आपको भी कुछ श्रीकुल की देवी है। मैं बाबा को भी माँ बगलामुखी श्रीकुल के अंतर्गत आती हैं। बाबा, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बाबा जी अष्टम महाविद्याएं माँ बगलामुखी श्रीकुल के अंतर्गत जो आती इतना है। तो कोई भी जान सकता है। बाबा जी, मैं आचार्य राज मिश्रा हूँ, और हमारा उद्देश्य आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि सत्य को पहचानना है, और हमेशा ये प्रयास करते हैं। आपको बता सकता हूँ जी। चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। हमने बात किया था, अभी आपने राशियों के तत्व को लेकर के बात किया मैंने था। जो है आप इतना मेरे से दादा मेरी बात कर रही हैं बिना पूर्ण, जो है इसके पीछे कोई अर्थ नहीं है। दादा मेरी रिक्वेस्ट है, बैठा हुआ साधक हूँ और पंच महामुंडप के ऊपर बैठ के मैंने साधना की है रजरप्पा में। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप क्या जानती हैं, मैं आपको अरे पर्सनल नहीं होना है बाबा देखिए मैंने क्या कहा, लोग प्रश्न पूछेंगे। पहले सुन लीजिए। सबसे पहले तो साधक के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। जहां पर अहंकार होता है, दादा मेरी बात सुन लीजिए, जहां पर अहंकार होता है परमात्मा वहां स्वीकार नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सनत कुमार सनंदन को अहंकार हुआ तो भगवान विष्णु ने उनको वैकुंठ में बुलाया नहीं और दरवाजे से भेज दिया। अब चलिए आपके विषय पर आते हैं और आपके विषय से रिलेटेड प्रश्न करते हैं। अघोरी शब्द का अर्थ क्या है, आप जानते हैं? अघोरी शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल
अघोरी शब्द का अर्थ क्या है जानते हैं आप? अघोरी शब्द का वास्तविक, बिल्कुल अघोरी शब्द भगवान तो आपको नहीं पता अघोरी शब्द का अर्थ बिल्कुल क्या जानते है? हैं। अघोरी शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए प्लीज। जो घोर ना हो वही अघोरी होता है। घोर कौन जो घोर ना सरल हो? घोर जिसका मीन्स व्यक्तित्व व्हाट? सरल हो घोर मीन्स वही क्या? अघोरी होता है। घोर मीन्स क्या? घोर मीन्स क्या? घोर मतलब जिसके अंदर भेदभाव समाप्त हो जाता है वह अघोरी होता है। और घोर- अघोर शिव का जो मुख है वह अब दक्षिण मुख है। मेरी बात सुन लो। अघोरी भगवान शब्द का शिव का अर्थ क्या इसलिए होता वह है? अघोरी सुनिए, कहलाता है। अब मेरी बात सुन लीजिए। अघोर शब्द का अर्थ क्या होता है, बाद में कोई आपसे पूछे तो उसको क्लियर कर पाए। अघोर का मतलब होता है आ प्लस घोर, मतलब जो अंधेरे से उजाले की तरफ जाए। आपको पता है वास्तविक अघोरी कौन होता है? वास्तविक अघोरी किसी का मुंह फुलाने नहीं जाता है। अघोर शब्द का अर्थ होता है अपने आप को ब्रह्म को समर्पित कर देना। इस संसार की माया से विपरीत परमात्मा की तरफ अपने आप को समर्पित कर देना, शिव की तरफ अपने आप को समर्पित कर देने का मतलब है अघोर, अघोरी। समझ में आया? तो जब भी दादा आप अपने आप को अघोरी साबित करेंगे ना, तो आपको किसी के मुंह फुलाने बिल्कुल, की, मैंने भी किसी आपको को वही बांधने कहा है अपने ही की, प्लीज शब्दों प्लीज में। मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत देर से आपको बिल्कुल। सुन रहा था, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो अघोर शब्द का अर्थ ये नहीं होता है। जो वास्तविक अघोरी होगा ना, वो किसी का ठीक है, मुंह मैंने भी फुलाने अपने कभी शब्दों में नहीं वही जाएगा। कहा आपको। वो किसी शत्रु का छेदन करने कभी नहीं जाएगा, किसी के विनाश के बारे में नहीं सोचेगा। और अभी आप लोग बगलामुखी शब्द की चर्चा कर रहे थे। आपने एक शब्द प्रयोग किया था कि बगलामुखी देवी किसी भी शत्रु का विनाश करती हैं। बगलामुखी मंत्र का अर्थ क्या है आप जानते हैं? आपने एक मंत्र बोला था, उसी मंत्र के अर्थ की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने संस्कृत में व्याकरण किया है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। बगलामुखी मंत्र का अर्थ क्या है, जरा प्लीज मुझे बताइए एक बार, फिर मैं बताता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप लोग समाज को बगलामुखी देवी को लेकर के कितना भ्रमित कर रहे हैं, अघोर पंथ को लेकर के कितना भ्रमित कर रहे हैं, तंत्र को लेकर के कितना भ्रमित कर रहे हैं, और वास्तविक तंत्र है क्या। मैं आपकी 2-3 चीजों को लेकर बताता हूं, जिससे पता चल जाएगा दादा कि आप पाखंड कर रहे हैं, तंत्र नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको मां बगलामुखी मंत्र का अर्थ पूछ रहा हूं। आपने एक मंत्र बोला, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम नहीं, वो तो मुखम। बोला मां ही- वो बगलामुखी तो के बोला ही मंत्र का नहीं। अर्थ बता देता हूँ। हाँ, इसका अर्थ क्या है? ओम ह्लीं बगलामुखी बोला है, आपने सुना ही नहीं। चलिए मैं सुन रहा हूं। चलिए आप इसका अर्थ होता बताइए, है मुझे कि- बताइए। छोड़िए उन सब बातों को छोड़िए, आप देखिए, मुझे बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें संबोधन किया जा रहा है कि मां बगलामुखी मेरे सभी शत्रुओं का संहार करके उनकी वाचा, मुख और पद यानी पैरों को स्तंभन कर दीजिए। ठीक नहीं है? दादा, इसका यही अर्थ होता है। पता है क्या कहा गया है? और ये एक बात, ये दर्शकों को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इस दुनिया में आज बगलामुखी को लेकर के जिस प्रकार का भ्रम ऐसे लोग फैला रहे हैं, बगलामुखी शब्द का अर्थ है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम। अगर कोई दुष्ट है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप सही हैं और कोई गलत है, आपके ऊपर अनैतिक कार्य कर रहा है, कर रही है, और आपकी सच्ची निष्ठा है, तो उस शब्द का अर्थ है जो दुष्ट है उससे मेरी रक्षा किया जाए, उसके वाचम मुखम पतम स्तंभ जीवाम कीलय विद्धम विनाशाय ह्लीं ओम, जो ये मंत्र का अर्थ है। अब एक बात और कह रहा हूं बाबा, आप कह रहे थे। नहीं, अब मैं आपको रोक रहा हूं। अच्छा दादा, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि नहीं, फिर अगले हिस्से में तो मुझे शामिल मैंने करना आपको है। यही अर्थ बताया था। ये अर्थ आपने नहीं बताया। आप लोग मैंने जो इस मंत्र बगलामुखी का का आपको यही अर्थ बगलामुखी बताया का जो हुआ है। अर्थ आप करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए आप लोग मैंने करते अपनी हैं, बात रखी यही अर्थ दीजिए, बताया अपनी बात हुआ है। रखिए। भ्रमित करने के लिए जो आप लोग सभी रखते दुष्टों हैं, का, और सुनिए नहीं, मेरी बात, दुष्टों का मां मतलब बगलामुखी के उसका साथ मतलब आपको वैसे भी एक सभी मिनट। शत्रुओं का दुष्टों का नाश खत्म हो जाता है। दुष्टों का आपको ये तात्पर्य मौर्य है कि पढ़ने यदि से कोई प्राप्त हुआ पाप है। कर्म कर रहा है, अगर आप सही हैं, अगर आप गलत हैं और आप बगलामुखी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो मंत्र देखिए, किसी कार्य में आपका समर्थन नहीं करेगा, ये कंफर्म है। अब चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। ज्योतिष की बात आप कर रहे थे, ये सत्य है कि विदाउट ज्योतिष को जाने हुए, मैंने आपको क्या कहा कि सर्वदुष्टा नाम का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति के जो अवगुण हैं, व्यक्ति के जो गुप्त शत्रु हैं, उनका भी नाश करता है। दादा, जिस गुप्त प्रकार शत्रु व्यक्ति का की गुप्त तात्पर्य है कि शत्रु अगर दरिद्रता भी शत्रु होती है, गलत कर या रहा है दरिद्रता का भी तब नाश गुप्त करता है। शत्रु का मैंने यही तात्पर्य है आपसे कि कहा अगर वो नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मिश्रा जी, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न मैं करो। कोई ये बिल्कुल, जब गलत अभी करेगा आप तभी तो वो शत्रु कहलाएगा। अभी आप अगर कोई राशियों सही के कर रहा है, वो सुनो तो यार, मित्र पहले है। सुनो दादा, सुन लो आप राशियों अपने के शब्दों को अलग तोड़ मरोड़ के पेश कर अरे रहे हैं। नहीं बस इस करूंगा चीज दादा, का ये बहुत असर पढ़ा नहीं है कि मैंने, मेरे को आप पता उसकी नहीं है। चिंता मत करो, बहुत पढ़ा है मैंने, आपसे परास्त होने वालों में से नहीं हूं। सबसे पहले ये बताइए, बिल्कुल, आपने पढ़ा है तो मैंने भी बहुत ज्यादा पढ़ा है। उसी पर आ रहा हूं।
कैसे आप ये पता करते हैं, ज्योतिष की आपने बात की है कि किसी के ऊपर अभिचार किया गया या नहीं किया गया, किस प्रकार आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। किसी के ऊपर कुछ भूत प्रेत है, चुड़ैल डाकिन शाकिन कुछ है, शत्रु द्वारा कुछ किया गया है, किस प्रकार आप प्रयोग करेंगे ये मुझे बता दीजिए। कैसे आप इस चीज को पहचानते हैं, पहचानने का तरीका क्या है? पूछ जवाब सुन लेते हैं। बाबा जवाब दे दीजिए। देखिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक अभिकर्म किया गया है, अगर हम ज्योतिष के माध्यम से बात करें, तो उसकी त्रिक भाव अर्थात 6, 8 और 12 भाव एक्टिव होंगे। उसकी ग्रह दशा में जो भी अंतरदशा या ग्रह दशा चल रही होगी, प्रत्यंतर में जो दशा चल रही होगी, उस ग्रह में 6, 8 और 12वें भाव प्रभावशील होंगे और उनका उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर तंत्र किया तो वो अष्टम भाव अर्थात गुप्त विद्या का प्रयोग किया, अष्टम भाव से देखेंगे, और अगर वह व्यक्ति उस गुप्त विद्या से बीमार पड़ गया है तो वह छठे भाव से देखा जाएगा, और वह उस बीमारी पे या अपने को ठीक कराने में जो खर्च कर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, आपने कभी ज्योतिष पढ़ा है ढंग से? ज्योतिष कभी पढ़ा है ढंग से? नहीं पढ़ा है आपने। पद लग्न के सुनो जो अभिचार का प्रयोग करने का सबसे सटीक तरीका है, और कृष्णमूर्ति पद्धति का जानकार नहीं पढ़ा है ना आपने ज्योतिष को, नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको बड़ा सिंपल प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको शायद काका नहीं आता है। आपने अभी बात किया था ना जब आकाश तत्व राशि के बारे में, ज्योतिष पढ़ा हुआ है, आप मेरी बातों पर अपनी बातों को ऊंचा करने से क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं कर रहा हूं। जब आप जल तत्व और आकाश तत्व राशि की बात कर रहे थे, कौन सी राशि का तत्व आकाश तत्व है, जरा बताएंगे मुझे? मैंने जो कहा है आपने वही शब्द बोले हैं, और इन्होंने भी वही शब्द बोले हैं जो पहले हैं। कौन से राशि का तत्व आकाश तत्व है भाई, जरा बता दीजिए। आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कौन से राशि का तत्व आकाश तत्व है भाई? आकाश तत्व कौन से राशि का तत्व होता है? आपने अपने पहले संबोधन में बोला है, जरा बता दीजिए। चलिए ज्योतिष ही आपसे पूछ लेते हैं। मैंने अग्नि पृथ्वी वायु जल की बात की है। आपने आकाश वायु जल, आपने आकाश तत्व कुंभ राशि को मेंशन किया था। अगर नहीं पता हो तो वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। अब आ जाता हूं आपके। नहीं सर, अभी मैं रुकूंगा। नहीं आचार्य जी ठीक है, हो गया इतना। आचार्य मिश्रा जी की क्लास में अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी होंगे। ठीक है बाबा, एक मिनट धैर्य। आप पहले ध्यान से सुनिए, एक अच्छे श्रोता बनिए, तभी आप वार्तालाप कर सकते हैं। बन जाएंगे। अभी मैं इनको श्रोता बनाता हूँ। अभी मैं आपके दो ऐसे छोटे आपके मुख से निकले वाक्य सुनवाता हूँ। मिश्रा जी नहीं, वायु तत्व राशि है, झूठ बोल रहे हैं सब, क्या बात? अरे ठीक है, आप काउंटर कर दीजिएगा। अब आगे नहीं सर, मुझे किसी को गलत नहीं साबित करना ना। वो जो आप कह रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है सर, मुझे और बताना। तो वो ठीक है ना दर्शक, हमने 100 से ज्यादा बाबाओं को बैठा के यही प्रश्नावलियों में बहुत कुछ दर्शकों की विवेक पे छोड़ा है, और मैं यहाँ पे बैठ के किसी को गलत तो ज्योतिष की बात कर रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, हम किसी को गलत और सही साबित करने के लिए नहीं बैठे। वो जो है वो अपने आप को स्पष्ट रखे, आगे जनता का विवेक तय करेगा। लेकिन मैं अभी दो बाबा के बातों को सुनवाता हूँ। सबसे पहले मुंह फुलाने वाली बात मैंने कही थी, बाबा कैसे उस मंत्र के बारे में बताते हैं, क्या है, जरा एक बार वो सुन लीजिए। उसके बाद महेंद्र जी और कपिल जी से भी जरा समझूंगा। बाबा आपके कथन को मैं एक बार प्ले करवा रहा हूँ, सुनवा रहा हूँ, जरा प्ले कीजिएगा। बाबा ने क्या कहा था? जय मां ब्रह्मरी देवी। आज मैं आपको शत्रु का मुख फुलाने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आप नित्य प्रति एक माला इस मंत्र का जप करेंगे तो आपका जो भी शत्रु है, जिसकी फोटो को आप देखते हुए हृदय में स्थापित करके जप करेंगे, उसका मुंह फूल जाएगा। ये मायावी मंत्र हैं और स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। गलत अर्थ में इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा खुद के ऊपर हानि आपको उठानी पड़ जाएगी। ओम भ्राम भ्रीम ब्रूम भंजिनी। मैं बस अब मंत्र के ऊपर नहीं जाता हूँ कि आपने क्या मंत्र दिया नहीं दिया, लेकिन आपने ये बात कही बाबा, ऐसा होता है ना, मैं ये समझना चाह रहा था, ऐसा संभव हो सकता है ना? बिल्कुल होता है। ब्राह्मणी देवी का प्रयोग पहले प्राचीन काल में राजा लोग देखिए अब आपके थे। अभी तक तो मुझे ऐसा लगने लगा बाबा, देखिए इस बात को जरा समझिएगा। अभी तक तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शत्रु सेना पे भेजते दो मेहमानों की बातों से आपके अंदर शत्रु भाव दिखने लगा है कि वो आपको गलत साबित करने पे लगे हुए हैं। तो इस मंत्र का भी इस्तेमाल करने से पहले मैं डॉक्टर साहब को एक बार आपके साथ मिलवाता हूँ, डॉक्टर साहब से भी बात करवाता हूँ। नहीं देखिए, उनका जो कहने का तरीका है वह अलग है, लेकिन ठीक है ना, अभी डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं ना, उनका तरीका क्या होता है, भाषा में कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं, ये मन की बात पढ़ते हैं तो क्या समझ पाया डॉक्टर साहब आपने? देखिए मैंने इसलिए बाइट सुनाई थी
कि देखिएगा ऐसे शत्रु मत बन जाइएगा, नहीं तो फिर मुंह फूल सकता है। नहीं तो मैं तो महाराज जी नमस्कार, मैं सबसे पहले मैं आपको अपना शत्रु नहीं, बना रहा ऐसा हूँ। शत्रु सुनिए मेरी बात, वाली अरे कोई सुन तो बात लीजिए अब महाराज, मैं आपको अपना शत्रु बना रहा हूँ और मैं आपको पाखंडी कह रहा हूँ, मैं आपको सनातन का दुश्मन कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं और जितने भी एडजेक्टिव्स हिंदी इंग्लिश संस्कृत में हैं सब आपके लिए हैं। अब मैं आपका घोर शत्रु बन गया हूँ। अब आप मेरा मुंह फुला लीजिए, करवा दीजिए, उल्टा करवा दीजिए, जो मंत्र आपके पास है आप वो करिए। ओपन चैलेंज है। मैं आपको अभी तो मैंने अपनी बात भी नहीं शुरू करी, मैंने आपके ऊपर सारे वर्ल्ड के एक्यूजेशंस लगा दिए। मैं अब आपका नंबर 1 दुश्मन हूं इस टाइम। जो आपसे हो सकता है ओपन चैलेंज है, करके दिखाइए। मैं यहीं बैठा हूं, करिए। जौन सा मंत्र आपने पढ़ना पड़िए, चलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2 शुरू हो जाइए। अभी तर्क के अंतर्गत ये शत्रुता का विषय कह रहे हैं। अरे मैं आपका शत्रु हूं यार, आप पाखंडी है, आप गलत आदमी है। वहां पे आप वीडियो में क्या बेकार की बातें बोल रहे हैं। देखो मैंने कितना हार्ड वर्ड बेकार यूज करा। आप बात करते हैं मैं डीएनए चेंज कर दूंगा। अरे डीएनए आपके वीडियो में आप डीएनए कैसे चेंज करेंगे? क्वांटम फिजिक्स के जमाने में हम बैठे, पार्टिकल्स वेव फॉर्म में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इतनी चीजें आगे बढ़ रही हैं। आप कौन से मंत्र फॉर्म से मेरे से ऐसे वीडियो कॉलिंग कर सकते थे? आप पूरा साइंस का, आप पूरा आज की डेट में पूरा साइंस हर जगह है और आप कह रहे हैं लोगों के आप मुंह फुला लेंगे, आप वो किसके अंदर वो जान फूंक देंगे? वो आप पुतले के अंदर, कौन से पुतले के अंदर जान फूंक सकते हैं आप? ये आप इस तरह की बेकार की बातें आप नेशनल टीवी पे आके कह रहे हैं। और आपका सुनिए मेरी बात, शत्रु नंबर 1 को सुनो पहले। कपिल जी आपको मैं का मंत्र होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ बाबा के पावरों के बारे में। पावर्स क्या क्या है? पेड़ पे जो बैठा जिन है बाबा उसको कैसे अपने वश में कर सकते हैं ये भी जानते हैं। अप्सराओं को कैसे शायद वश में करते हैं ये भी बाबा जानते हैं। और जो मिट्टी में जो खजाना दवा है ना, वो आप कैसे जान सकते हैं कहाँ दवा है? बाबा ये विद्या भी आपको बता सकते हैं। बाबा जी ये तो बहुत, एक बार सुनवा देता हूँ आपको, मेरी बात पे यकीन ना हो, मैं एक बार सुनवा देता हूँ। बाबा ने कहा है, मैं मंत्र नहीं सुनवाऊंगा लेकिन बाबा क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। क्लेम सुनवा देता हूँ। सबसे पहले कब्रिस्तान या शमशान से आपको 40 पत्थर लाने की आवश्यकता होगी। उन 40 पत्थर को ला करके आप अपने पास में रख लें। पत्थर आप इतने छोटे भी ना लाएं कि वो एकदम गायब हो जाए, या आपको चने के दाने के बराबर पत्थर ढूंढकर 40 पत्थर शमशान या कब्रिस्तान से सर्वप्रथम लाना होगा। उसके बाद गुरुवार की सायंकाल में आपको उस पत्थर को 1100 मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा और माला भी इसमें हकीकी की माला से जप होगा जिन्न के मंत्रों का। अच्छा एक मिनट रोक दीजिए, मैं उस टिप्स पे नहीं जाऊंगा। बाबा मुझे एक प्रश्न का जरा जवाब दे दीजिए, फिर कपिल जी के पास चले जाइएगा। ये जो अभी मैं आपके इस बात को सुन रहा था, आपने अपने गले में नरमुंडों की माला डाली हुई है और वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी का ये जो आप फेस का स्कल लेकर चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो प्रतीकात्मक है या एक्चुअल तो हो नहीं सकता इतना छोटा? तो यानी प्रतीकात्मक ही मानो। बिल्कुल वो प्रतीकात्मक है, वह पत्थर से बना होता है, लेकिन वो प्रतीक के रूप में, माँ के रूप में जो है पहना जाता है। अच्छा ये प्रोसेस के लिए जरूरी है, उनके ही देवता की साधना पूर्ण की जाती है। ये प्रोसेस के लिए जरूरी है, आप ये कह रहे हैं। साधना या उपासना मंत्र जप कर रहे हैं तो हमारा भी स्वरूप वही होता है। अच्छा ठीक है, वापस आ रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब सुन लिया ना, खजाना, अप्सरा, देखिए बहुत सारे, मैं वो एक एक करके नहीं सुना सकता, लेकिन नरमुंड नहीं, देखिए आप जो बातें कर रहे हैं ना, रुंडमाला कहा जाता है उसको, आपकी सारी बातें हवा में है, रुंडमाला आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं, आप फ्रॉड हैं, इसलिए फ्रॉड है। अगर आपको मैंने इन्होंने यूट्यूब में आपके वीडियोस दिखाए हैं, उसमें जिस तरह आप सजे हुए हैं, जो आपने मालाएं पहने, जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको पूरा मार्केटिंग पैकेज है आपका। आप फेमस होना चाहते हैं, अगर आप में इतनी पावर है तो मेरे ख्याल से अभी तक आपके 2, 4, 5 मिलियन तो होंगे व्यूअर्स। इतने तो वीडियो भी देखे होंगे, इतने मंत्रों से कम से कम हमारे देश के 140 करोड़ है, कम से कम 10 करोड़ तो अपने मंत्रों से कर लीजिए सब्सक्राइबर्स। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके आज की डेट में? कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? मैं बता देता हूं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं महाराज जी? YouTube पे वीडियो बनाते हैं, 4.29 लंबे समय तक नहीं आती है, क्योंकि जब मैं 4290 सब्सक्राइबर्स हैं आपके। आप मंत्रों से उनको 10,000 भी नहीं कर पाए। अरे 20-25 हजार से। और 11 नवंबर 2022 को, सुनिए कपिल, 11 नवंबर 2022 को इन्होंने ये चैनल अपना तैयार किया है।
यानी लगभग 2 वर्ष हो गए, बिल्कुल हो गए 2 और 2 वर्षों में ये 4000 सब्सक्राइबर्स हैं। और एक बात आप तो अभी एक एक करके कौन सा मंत्र भाई साहब, आपके सारे मंत्र तो आपके फेल हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ नहीं रहे, व्यूअर्स आपके नहीं आ रहे, मार्केटिंग आप पूरी अपनी तरह से कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की आपकी साधना फेल हो रही है, आप बातें कर रहे हैं कि मैं अच्छा चलिए छोड़ दिया, अब तो मैं मेरे ख्याल से दुश्मन बन गया हूँ आपका। मेरे ऊपर मंत्र करिए कि मेरा मुंह, वो क्या क्या कह रहे थे, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। चलिए फुलाइए मुंह मेरा, अब तो दुश्मन हो गया, इतनी चीजें बोल दी आपके बारे में। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो विषय है कि जो भी व्यक्ति ज्ञान का लाभ करना चाहता है उसको सम्मुख बैठना चाहिए। अरे भाई साहब, ज्ञान के पीछे एक रीजनिंग तो होनी चाहिए। अरे ये ज्ञान कहां से हो गया? ज्ञान का आप मतलब समझते हैं? जिसके पीछे साइंस है उसको ज्ञान कहते हैं, क्लेम्स को ज्ञान नहीं कहते। आप क्लेम कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि आप खुद अब कह रहे हैं कि मैं किसी का मुंह फुला नहीं सकता। अब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सम्मुख बैठकर होता है महाराज जी, आपने कहा कि एक मिनट, नहीं शामिल एक एक करके नहीं, अब बाद में आप सारे मिलके काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन पहले जिनका हिस्सा है उनके हिस्से की चीजें बातें। हाँ कपिल जी 30 सेकंड और उसके बाद हाँ, तो प्लीज मुझे बताइए कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब आप क्लेम कर रहे हैं, तो ज्ञान तो आपके पास कुछ है नहीं, आप तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कौन सी साइंस है आपके पास? मंत्र आपका अपना यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा। तुरंत कर दूंगा, उसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा, उसका मंत्र होता है। अरे ये प्रोसेस के पीछे हाँ तो मंत्र डालो ना यार, मैं वेट कर रहा हूँ, मंत्र डालो कि जो भी हम शब्द बोलते हैं उसका ब्रह्मांड में असर पड़ता है। अरे भाई साहब, जो मर्जी आपको मेरा डिटेल चाहिए ले लो, मंत्र डालो, कर लो जो कर सकते हो, ओपन चैलेंज है। तुम तो यार आप इतने बड़ी बड़ी दावे कर रहे हो, ये तो आपके लिए दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। कर दूंगा। मैंने ये कहा है कि उसका एक मंत्र होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो फॉलो करो ना यार, करवाओ फॉलो। सुनिए, मैं अपना मुंह फुलवाने के लिए मैं थोड़ी ना मंत्र पढ़ूंगा दोस्त, जो मंत्र आगम तंत्र में लिखा हुआ है। अरे बाबा सुनिए ना, बाबा डॉक्टर कपिल कह रहे हैं बाबा, जो बातें आप वीडियो के जरिए लोगों तक क्लेम करते हो ना, वो आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे साबित कर दो। डॉक्टर कपिल अपना चेहरा लेकर बैठे हैं अपने मुंह फुलवाने के लिए, क्योंकि आपने 10 सिद्धियों की बात की थी, तो अगर ये सिद्धियां हैं तो ठीक है। बहरहाल मैं थोड़ा इंतजार करता हूं, देखता हूं कितना मुंह आपका फुल पाया। मैं देख रहा हूं, डॉक्टर कपिल को भी देख रहा हूं। समय होता है एक, नहीं आपके पास तो शक्तियां कर लीजिएगा समय निकाल के, मैं इंतजार करूंगा। महेंद्र जी, आप सबसे लास्ट में अब वक्ता के तौर पर आ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था तीनों को आप सुन लें हर पैमाने पर। अब आप कंक्लूड करके बताइए, आपकी नज़रों में अब तक जो आपने देखा या जो आपने कानों से सुना, क्या समझ में आया? देखिए ऐसा है कि इच्छा द्वेष सुख दुख न्यायोचिति लिंगमिति, तो जो भी अवघड़ लोग होते हैं, पहली बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अवघड़ हैं कि सर्वभंगी हैं कि ध्रुव हैं, ये बताइए आप। और आपने जो साधना किया है वो शिव साधना किया है या 100 साधना किया है? अवघड़ में आते हैं या शमशान साधना किया है? आपने क्या किया? आते हैं। अच्छा, अवघड़ में आते हैं, तो आपके गुरु कौन हैं? देखिए मैंने जी बताइए। मेरे गुरु जो है शुक्रनाथ जी हैं, नाथ पंथ से हैं, ये देख सकते हैं आप नाथ पंथ के हैं। अच्छा, तो आपने अघोर हैं, ये अघोर आप बता रहे हैं कि अघोर हैं। उमेश जी हैं। अच्छा, उमेश जी हैं आपके गुरु। अच्छा ये बताइए कि क्रीम जो है कुंड को ये नहीं समझ पा रहे हैं, अघोर अवघड़ पीर होते हैं नाथों में। आप ये आप बताइए, क्रीम कुंड को जानते हैं आप? बिल्कुल, क्रीम कुंड को जानते हैं। कहाँ पे है वो? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कहाँ पे है वो क्रीम कुंड? वो किन्नराम आश्रम में है जी। अच्छा, वहां पे आप कभी गए? आप एक चीज बताइए, में है क्रीम कुंड। नहीं, एक चीज बताइए कि कोई भी अवगढ़ होता है, उसके अंदर कोई भी द्वेष भावना नहीं होती है, वो ऊपर चला जाता है सब द्वेष भावना से, वो किसी का अहित नहीं करता है, सबका वो हित करता है, उसको किसी चीज की कामना नहीं होती, वो चाहते स्वर्ग पुरम यो, यानी कि उसको केवल स्वर्ग की इच्छा होती है, उसे किसी भी चीज की जो जरूरत नहीं होती है, वो खाना नहीं खाता। तो आप अवगढ़ हैं या 10 विद्याओं के आप जानकार हैं, ये बताइए। आप कालू राम को जानते हैं? देखिए, अघोर साधना में 10 महाविद्याओं का समावेश है और ऐसी कई भी साधना है। नहीं, एक आप अवगढ़ हैं कि आप 10 महाविद्या के हैं, ये बताइए मास्टर। आप 10 विद्या के हैं या आप अघोर पंथ के हैं? और अघोर मंत्र क्या है?
अवगढ़, देखिए अवगढ़ परंपरा में भी 10 महाविद्याएं सिद्ध की जाती हैं। जी, अवगढ़ में आपने क्या, आपने मांस का सेवन किया? देखिए, मध्यम मासम मीनम च मुद्रा मेथुनम में एते पचमकारा स्वयं मोक्षदा युगे युगे। क्या आपने ये किया? क्या आपने मांस खाते हैं आप? क्या मदिरा पीते हैं? देखिए, नहीं, आप देखिए ओके मत करिए, आप साफ साफ बताइए। बिल्कुल, देखिए, बनारस एक काशी जो है, मैं काशी का रहने वाला हूँ, बनारस एक पवित्र जगह है, वहाँ के नाम को आप बदनाम मत करो। एक और बाबा आए थे जो हरिश्चंद्र घाट में रहते थे, वो इतना ज्यादा फ्रॉड थे, उनको मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। इस तरह से फ्रॉडगिरी आप लोग बंद करो, आप अच्छी साधना करो, आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को लाओ जिससे आप देखिए अवगढ़ को जो है श्राप देने का, अवगढ़ को आशीर्वाद देने की ताकत आ जाती है। वो ताकत आपके अंदर है क्या? बताइए आप। अगर आप आपने ज्योतिष की बात की, आपको ज्योतिष का अगर ज्ञान है तो किसको आपको देना चाहिए विद्या? आपको मालूम होना चाहिए। विद्या रम्भे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मेषु, ये किसको देना चाहिए बताओ? बिल्कुल, जिसको जब भी कोई मंत्र देता है, किसी को आप दीक्षा दे रहे हैं, क्या आप भभूति देते हैं? आप भभूति देते हैं क्या? आप ये बताइए, भभूति देते हैं क्या? आप भभूति देते हैं? आप यंत्र देते हैं? और किन लोगों को देखते हैं? उनसे क्या फायदा हुआ? आप इस तरह से देखिए वीडियो बना करके यूट्यूब में जो दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं। इस तरह से जो देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप है। मैं देखिए बनारस पर मेरा धूना देख सकते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैंने सब जगह देखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि वहाँ आप ये भ्रमित शब्द यूज मत करिए, ठीक है? बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं आप। देखिए, अगर आप लोग साधक है ना, तो आपको ये शब्द यूज नहीं बिल्कुल साधक है। साधक का मतलब ये नहीं कि किसी को आप डराएं, किसी को आप भ्रमित करेंगे कि हम मुंह फुला देंगे। मैं किस शक्ति का उपासना कर रहा हूँ? मैं शक्ति का उपासना का मतलब क्या होता है कि आप किसी को मार देंगे? आप मेरी शक्ति को खुद चैलेंज करेंगे, आप किसी को जीवन दीजिए, ऊपर हो जाएगी, आप जीवन प्रदान करिए। प्रतिक्रिया के देखिए, किसी कोई भी साधक किसी दूसरे साधक को नहीं बोलता है, ये पहला विषय होता है। एक मिनट मिश्रा जी एक सेकंड बोलना चाहिए, ठीक है मिश्रा जी बोलना चाहिए, लेकिन अभी बाबा ने कहा, ये अब आखिरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ बाबा के प्रवचन को। बाबा ने अभी क्या कहा? खुद को साधक कहा, और आपको लोगों से मुझे शिकायत किया है कि बाबा जो अपने आप को साधक कह रहे हैं, आप लोग एक लाइन से खड़े हैं भाई पाखंडी साबित करने में। ऐसे थोड़ी ना होता है। बाबा देखिए, बाबा साधक हैं और साधना से ये क्या तरीका बताते हैं क्या हासिल करने का, वो सुन लीजिए एक बार। अप्सराओं के बारे में आपने सुना होगा ना, अप्सराओं को हासिल कर सकते हैं। बाबा साधना करके साधक के रूप में ये टिप्स दे रहे हैं। एक बार चलाइएगा जरा कैसे अप्सराओं को हासिल किया जाए। बाबा बता रहे थे, धन का आनंद ले, रूप सौंदर्य रस रसायनों का आनंद ले, मनोरंजन हो उसकी जिंदगी में। तो इसलिए इंद्र के माध्यम से वो अप्सराएं भेजी जाती हैं। अब अप्सरा साधना में सबने यही बताया है, बहुत से लोगों ने, जिसको ज्ञान नहीं है वह भी अप्सराओं के विषय में बता रहा है। आखिर ये अप्सराएं हैं क्या? अप्सराओं को देवांगना भी कहा जाता है, क्योंकि ये देवलोक से संबंधित है। देव की अंग है, देवताओं की अंगना, देवांगना, देव के साथ में रहने वाली, उनको स्पर्श करके नाना प्रकार से उनको सुख अनुभव कराती है। इसलिए इसको आप फोटोज पे गौर करते रहिएगा। बाबा के वीडियो में ये साधक और साधना का कौन सा हिस्सा है कहा जाता है, जरा मैं ये देख रहा हूँ। और बाबा जो बातें कह रहे हैं उससे आप लोग बार बार पाखंडी कह रहे थे। बाबा तो टिप्स दे रहे हैं, बाबा एक साधक के लिए टिप्स दे रहे हैं। अप्सरा की, अब देखिए 72 हूरों का कॉन्सेप्ट सुना था, और मैं बताऊं, मौका दूंगा सर, आखिरी 20-20 सेकंड में सबको बोलने का मौका दूंगा, थोड़ा मुझे भी बोलने दे दीजिए ना। आप लोग तो पाखंडी बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बाबा ने 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ा, परियों को काबू में कैसे करे, जो कई मौलानाओं को आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वो भी कॉन्सेप्ट पीछे हो गया। आप इंद्र की अप्सराओं को अपने पास, मनोरंजन वगैरह सब शब्दों को भी सुना आपने। और बाबा, सबसे बड़ी बात है कि बाबा चूंकि पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो ग्राफिक्स का भी, वीएफएक्स इफेक्ट जो कहते हैं, आजकल फिल्मों में बड़े बड़े पैसे लगते हैं वीएफएक्स, उनके वीडियो में वो भी इफेक्ट नजर आता है। तो बाबा ये जरा मुझे एक लाइन में समझाइएगा। उसके बाद मैं इन सब से वही पूछ रहा हूँ कि हर चीज़ को ये कौन सा चश्मा पहनते हैं जो पाखंड कहते हैं, भ्रमित करते हैं, ये
लोगों को। बाबा तो साधना का तरीका बता रहे हैं अप्सरा को अपने बस में लाने के लिए। तो ये कौन सी साधना होती है बाबा, और इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है पब्लिक डोमेन में आप जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं ओघर, वो बताए दूसरों को? इसकी क्या जरूरत है? आपने सिद्धियां ली, शक्तियां हासिल की, आप तो भलाई के लिए थे, तो अप्सरा भेज के भलाई करेंगे कि घर घर टुटवाएंगे आप? देखिए, मैंने इसमें ये नहीं कहा है कि मैं जो है ये साधना स्वयं करता हूँ। मैं ये साधना आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा अरे हमारे बाबा पास क्यों में जो सिखाना है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना। इसका उद्देश्य तो बताइए, इसका उद्देश्य तो बताइए। और ओघड़ अपनी शक्तियों से लोगों पर कृपा बरसाने की कोशिश करता है, ना कि उसे ऐसे रास्तों पे भटकने को छोड़ दे जहां से वो इंसान गुमराह हो जाए। बिल्कुल, जिस व्यक्ति के लिए जो मार्ग दिखाया जाएगा वो उसी व्यक्ति के लिए ठीक होगा, जिसके इसलिए हम उसी को, जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ता है उसको हम वही बताते हैं जो उसके लिए ठीक रहेगा बाबा। लेकिन या उसके कल्याण यूट्यूब के जरिए तो पता नहीं कौन व्यक्ति जुड़ा, अब उसको अप्सरा हासिल करने का टिप्स आप दे रहे हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई क्या बाबा? आपने शादी की कि नहीं की? गृहस्थ जीवन में आए कि नहीं आए? देखिए, बिल्कुल हो चुकी हैं। वो मेरी पत्नी भी साधिका है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल साधिका हैं, वो भी नाथ पंथ से हैं।